So let us start with the exercise 13.4. देखिए यहाँ आपको बताना, मैंने खाली दो ही पार्ट लिए इस क्वेश्चन के, बाकी मैंने नहीं लिए क्योंकि अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे। हमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है? तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होती है और इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम वन होना चाहिए। तो पहला केस तो ओके है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Now he is asking, what about the second case? It is not a probability distribution. Why? Because probability cannot be negative. Is that okay, beta? Please tell me. Clear है वाली बात? Yes, sir. Okay. Now let us come to the second question. An urn contains 5 red and 2 black ball. इसमें 5 तो रेड बॉल है बेटा और 2 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn randomly. Let x represent the number of black ball. What are the possible values of x? Is x a random variable? इसका क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए 2 बॉल निकाली गई है और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो x क्या क्या वैल्यू लेगा? या तो 1 भी नहीं आएगी, या 1 आएगी, या 2 आएंगी। 2 से ज्यादा तो नहीं आ सकती ना ब्लैक बॉल। प्लीज टेल मी। और क्योंकि हम बॉल भी कितनी ड्रॉ कर रहे हैं? 2 ही ड्रॉ कर रहे हैं। सो क्लियरली इट इज अ रैंडम वेरिएबल। इज दैट ओके बेटा? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Third question is, let x represent the difference between the number of heads and the number of tail obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible value of x? देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जो x है यहाँ पर डिफरेंस है, दैट इज x रिप्रेजेंट्स the difference between the number of heads and number of tails. अच्छा एक बात बताइएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 हेड आ जाए और 0 टेल आ जाए, तो उस केस में डिफरेंस कितने का है? या एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा, 6 माइनस 0 6 का आएगा। अब कम ज्यादा करते रहो। अब सुनिए जरा ध्यान से, ऐसा हो सकता है 5 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, तो अब कितने का डिफरेंस आएगा? 5 माइनस 1 4 का डिफरेंस आएगा। इज दैट ओके बेटा? ऐसा हो सकता है कि 4 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, तो 2 का डिफरेंस आएगा। नाउ अगेन जस्ट सी, ऐसा भी हो सकता है इफ यू सी दैट 3 हेड एंड 3 टेल आ जाए, तो डिफरेंस 0 का आएगा बेटा। एंड द अनदर सर्कमस्टांसेस दैट इज वेरी मच पॉसिबल, that is 2 head and 4 tail, then 2 mod of 2 minus 4 again 2. Now we have 1 head and 5 tail, and we have you can say that 0 head and 6 tail. तो आप देखिए x ने क्या वैल्यू ली? 0 2 4 6। इज दैट ओके? यही इसने पूछा था। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। Yes, sir. तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। सीधा फोर्थ क्वेश्चन वो भी करा रहे हैं, देखिए जरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। देखिए ये तो बड़ा सिंपल है। 2 कॉइन को टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस यही तो बनता है। और x किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ हेड्स। तो कितने आ सकते हैं हेड? एक भी ना आए, या एक हेड आ जाए, या 2 हेड आ जाए, तो इनका प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। 0 हेड का कितना केस है? एक ही केस है, 1/4। 1 हेड के 2 केस है, दैट इज 2/4। ये प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी।
और एग्जैक्टली 2 हेड का देयर इज 1 केस, सो 1/4। क्लियर है बेटा। अगले में कहता है अगर आप देखें इसमें, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अब ये 3 कॉइन्स की बात कर रहा है, ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में 3 कॉइन्स। अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आपका सैंपल स्पेस ऐसे बनता है, तीनों एच। वैसे तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, देखिए आप अपने आप अंदाजा लगाएंगे। आप काउंटिंग करने का तरीका देख लीजिएगा। एक्स डिनोट कर रहा नंबर ऑफ टेल्स। देखिए तरीका, आई एम नॉट गोइंग टू मेक सैंपल स्पेस विदाउट ना। कॉइन को कितने बार फेंका? 3 बार। हो सकता है एक बार भी टेल ना आए, एक टेल आ जाए, 2 टेल आ जाए, 3 टेल्स आ जाए। अब आराम से समझना, टोटल कितने केस आएंगे सैंपल स्पेस में? 2⁻3 8 आएंगे। तो एक भी टेल नहीं आने का मतलब है तीनों हेड आना, तो 1/8। अब यहाँ एक टेल आएगी तो 2 हेड आएंगे, तो इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? प्लीज टेल मी हाउ मेनी वेज यू कैन। इसको कितने वे से अरेंज कर लेंगे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने केस आएंगे? 3। इसका प्रोबेबिलिटी 3/8। एग्जैक्टली 2 टेल यानी कि टी समझिएगा जरा ध्यान से, 2 टेल और एक हेड आ जाए तो ये भी कितने वे से अरेंज होगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसके भी 3 केस आएंगे, तो 3/8 और 3 टेल के 1/8। ये आ गया। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। यस सर। इसी का थर्ड पार्ट है, यहाँ एक्स डिनोट कर रहा नंबर ऑफ हेड्स, लेकिन यहाँ पर कॉइन को कितने बार टॉस किया गया है? 4 टाइम्स। कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ केसेस टोटल कितने आएंगे? 2⁴ यानी कि 16 केस आएंगे। लेकिन एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है? एक भी हेड ना आए, एक हेड आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या 4 हेड आ जाए। 4 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते, कोई इनको 4 बार ही मैक्सिमम हमने टॉस किया है। तो अब यहाँ देखिए काउंटिंग करने का तरीका, फिर मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक द सैंपल स्पेस अगेन एंड अगेन। 0 हेड का तो एक ही केस होगा, यही चारों टेल 1/16। अब वो कहता एक हेड आए और 3 टेल आएंगी, फिर इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो भाई? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4/16 आएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। फिर वो अगले केस में कहता है कि देयर हैज टू बी 2 हेड एंड 2 टेल। ये कितने वे से अरेंज होगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, यानी 6 केस आएंगे। ये इक्वल टू 6 आएगा बेटा। द नेक्स्ट व्हाट ही वांट, अगेन इफ यू सी, देयर हैज टू बी 3 हेड एंड 1 टेल। कितने वे से अरेंज हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, ये भी 4 केस आएंगे और ये 1 केस आएगा। आई होप सारा क्लियर है बेटा। प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। यस सर। तो ये भी हो गया भाई, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन। हाँ जी। यस सर। नाउ लेट अस डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन। कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज, पहले केस में नंबर ग्रेटर देन 4, दूसरे में 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलती करते हैं, पहले मैं इसको समझा रहा हूं, समझिएगा। यहां पर हमारे पास हमने मान लिया कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस। और सक्सेस क्या है यहां पर? व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस इज नंबर ग्रेटर देन 4। ये मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूं, आराम से समझना भाई। अच्छा, आपने डाइस को 2 बार थ्रो किया है, तो टोटल केस कितने आएंगे सैंपल स्पेस में? 6 × 6 36। एक काम करिएगा, पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लीजिए। सक्सेस का मतलब
नंबर 4 से ज्यादा आना, कितने केस बनेंगे? 2/6, एक डाई की बात कर रहा हूं। और फिर हम नॉट सक्सेस, वो कितना आ जाएगा? 1 - 1/3, कितना आ जाएगा? 2/3। अब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है भाई? हो सकता है एक भी डाई पर नंबर 4 से ज्यादा नहीं आए, एक डाई पे आ जाए या दोनों डाइस पे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब पहले x इक्वल टू 0 देखिएगा। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि किसी भी डाई पे नंबर 4 से बड़ा नहीं आया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका, यानी कि 2/3 इंटू 2/3 कितना आ गया भाई? 4/9। इज दैट ओके? अगला है आपका x इक्वल टू 1, किसी एक डाई पे, लेकिन ये तो नहीं पता ना कौन सी डाई है भाई वो। तो बेसिकली ये केस बन सकता है एस एस डैश और एच डैश इंटू एस, और का मतलब एडिशन, आप इसको ऐसे लिख लेंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पी एस इंटू पी एस डैश, यानी कि अब एस कितना है, सक्सेस कितना है? 1/3 इंटू 2/3, तो ये आ गया 4/9। इज दैट ओके बेटा? फिर ये कह रहा है कि x इक्वल टू 2, यानी दोनों डाई पे सक्सेस, 1/3 इंटू 1/3, यानी कि 1/9। तो अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना? यहाँ प्रोबेबिलिटी आप टेबल में लिख दीजिएगा। 0 के केस कितने हैं? 4/9, दूसरा वाला भी 4/9, और ये 1/9। क्लियर है बेटा फर्स्ट पार्ट? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा। नाउ इन द सेकंड पार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यहां पर x हमने क्या ले लिया? x रिप्रेजेंट्स x represents 6 appear on at least one die। तो यहां जो x वैल्यू लेगा वो 0 लेगा या 1, एटलीस्ट 1 की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डाई पे 6 आए, एक डाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आप खुद बताइएगा? 1/6। और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 5/6। अब मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालूंगा, यानी कि किसी भी डाई पे 6 नहीं आया, यानी कि 25/36 आ गया। अब बात करूंगा मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, यानी कि एटलीस्ट 1 डाई शोज। अब इसका मतलब ऐसा समझ लीजिएगा कि पहली डाई पे आ गया 6, दूसरी पे नहीं आया, और पहली पे नहीं आया दूसरी पे आ सकता है, और दोनों पे 6 आ सकता है। दीज आर द केसेस। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी आप 6 आने की 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6, ये बनेगा आपका 11/36। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन जाएगा, यानी कि 25/36 और 11/36। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी, सर इस वाले पार्ट में हम सेकंड केस नहीं लेंगे जिसके 6 और 6 अलग लेंगे? क्या हमने एटलीस्ट 1 डाई बोला ना जब भाई? एटलीस्ट में अब देखो ना x क्या वैल्यू ले रहा है? एटलीस्ट 1। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि अब वो एटलीस्ट 1 में 2 6 ऑटोमेटिकली काउंट हो रहे हैं भाई। ठीक है, उसको मैं सेपरेट काउंट नहीं कर रहा। मैं सेपरेट करता तो वो 1/6 वाला अलग लेता, तो मैंने एक ही में काउंट कर दिया ये सारा। ठीक है, सर अगर हम 3 बनाते 0 1 2 तो भी सही होता? तो फिर मुझे माइनस करना पड़ता, वो 2 वाला करता तो मैं एडिशन थ्योरम लगाता। यहाँ मैंने एक एक में सारे हो गए काम। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है? अब मैं मतलब x को वैल्यू 0 और 1 दे दी और एटलीस्ट 1 मैं कह रहा हूं, तो उसमें 2 वाले केस तो आएंगे आएंगे ना। जो 2 डाई को फेंक रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं तो कंसाइड करेंगे ना कि 2 6 आएंगे, तो उसको सेपरेट इसी में काउंट कर दिया हमने। ठीक है, यस सर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।
डन हो गया भाई। देखिए अगला, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 bulbs which include 6 defective, a sample of 4 bulb is drawn at random with replacement। क्या कहा है इसने? विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। पहले तो इसको आप समझिएगा, क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने हैं? 30। उसमें डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं भाई? 6। और नंबर ऑफ बल्ब्स ड्रॉन इक्वल टू 4। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो हमने x मान लिया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एक 0 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया। अब एक काम करिए, पहले मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब निकालता हूं। कितनी आएगी भाई बताओगे जरा? 6/30 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब डी डैश का मतलब क्या है? नॉन डिफेक्टिव। कितना आ जाएगा? 4/5 अब 1/1 मैं केसेस ले रहा हूं। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, यानी एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, यानी सारे डी डैश आएंगे भाई। प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। तो 4/5 की पावर 4 नहीं आ जाएगा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. यस सर। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की बारी है, यानी एक डिफेक्टिव आएगा और बाकी नॉन डिफेक्टिव आएंगे। अब बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि पहले ड्रॉ में डिफेक्टिव आए। भाई 4 ड्रॉ है तो वो पहले में भी आ सकता, तो उसकी अरेंजमेंट की है हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और डी का प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू 4/5 की पावर 3। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4c1 इंटू 4/5 की पावर 3। इसी तरीके से आप इसको काउंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, यानी कि 2 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव। कितने अरेंजमेंट होंगे भाई इसके? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि बनेगा ये 4c2 आपका, और d का मतलब 1/5 की पावर 2, ये बन जाएगा। फिर आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, यानी कि 3 डिफेक्टिव बल्ब्स है। इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे भाई? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हो 4c3, ये आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, यानी कि चारों के चारों डिफेक्टिव है, तो सीधी सीधी बात है 1/5 की पावर 4। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टेबल बन जाएगी। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई। हाँ जी, यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस सर। Yes. अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन क्या है। ए कॉइन इज बाइस्ड so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. Mark this question as most important question भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं देखिए जरा, बाइस्ड कॉइन है तो इसमें क्या दे रखा है कि हेड की आने की पॉसिबिलिटी 3 टाइम्स है इन कंपैरिजन ऑफ टेल। तो कैसे डील करेंगे पहले समझ लीजिएगा। 7th क्वेश्चन देखिएगा। हमने मान लिया, लेट द प्रोबेबिलिटी
let the probability of getting tail on the biased coin be x. अब एज पर द सिचुएशन, यानी कि टेल की प्रोबेबिलिटी अगर x दे रखी है तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 3x. अब आप जानते हैं तो ये इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आएगा भाई? 1 आएगा, यानी कि 4x इक्वल टू 1. तो x आ गया 1/4. तो अब आपके पास टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आई इस केस में? 1/4. और हेड की कितनी आई? 3/4. अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे. हमने x ले लिया यहां पर, डिफाइन रैंडम वेरिएबल x एज, और कोइन को कितने बार फेंका गया? 2 बार फेंका गया है. इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स, और कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस. तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 0, 1, 2. तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का मतलब है दोनों हेड आना. आर यू गेटिंग इट? यानी कि 3/4 इंटू 3/4 तो 9/16 आएगा. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, HT और TH ऐसे आ सकता है. तो आपका बेसिकली ये जो आंसर आएगा ये 2 टाइम्स आएगा 3/4 इंटू 1/4, यानी कि 6/16. प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, दोनों टेल आना, यानी कि 1/4 इंटू 1/4 तो 1/16. तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये बन जाएगा. 0 पे आ रहा है 9/16, 1 के केस में आ रहा है 6/16, और यहाँ आ रहा है 1/16. क्लियर है भाई? रिप्लाई करो. हाँ जी. Yes, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बढ़ते हैं फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे. डन भाई? यस सर. चलिए देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं आपके. आपको यहाँ पर देखिए 8th क्वेश्चन देखिए. पहले एक रैंडम वेरिएबल है और एक टेबल दे रखी है. डिटरमाइन के, तो आपको पता है इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आना चाहिए? 1 ना. यानी कि आप क्या करोगे? 0 + k + 2k + 2k + 3k. भाई बहुत सारे k दे रखे हैं. (2k² + 7k² + k = 1. पहले कितने k वो गिनो यार. 5 + 3 8, 9k, और ये 10k² + 9k - 1 = 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई. मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो. तो 10k² + 10k - k - 1 = 0. तो 10k - 1 और k + 1 = 0. तो k आएगा 1/10 और k नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. दिस इज इम्पॉसिबल, सो दिस विल बी नेग्लेक्टेड. तो k का वैल्यू आ गया. तो k का वैल्यू आने के बाद तो फिर इसके अलग, ये हमारा पहला पार्ट था. इसी का सेकंड पार्ट अगर आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3. x लेस देन 3 का मतलब है आप इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लोगे. 0, 1 का प्रोबेबिलिटी, फिर 2 का प्रोबेबिलिटी. 0 पे 0 दे रखा है, यहाँ पर k दे रखा है, यहाँ पर 2k दे रखा है. तो 3k यानी कि 3/10. क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी. हाँ जी. यस सर. तो इसके रिमेनिंग पार्ट भी कर लोगे यार, ये तो मुश्किल नहीं है. प्लीज टेल मी. यस सर. क्योंकि ऐसे 9th क्वेश्चन देखो, ये भी मुश्किल नहीं भाई, इसमें भी k निकाल देते हैं. देखो 9th में k निकालना है यार. k तो सीधा सीधा निकल जाएगा. k + 2k + 3k = 1. तो ये तो यार सीधा सीधा आ गया. 6k = 1. तो k इस केस में कितना आ जाएगा? 1/6. ठीक है. प्लीज रिप्लाई.
फिर वही सारे केसेस जो हमें निकालने हैं बी पार्ट में, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 का मतलब तो आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, उनको ऐड कर दोगे तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, k है प्लस 2k, 3k आ जाएगा, यानी कि 3/6 1/2 आ जाएगा। तो आई होप निकाल लोगे यार, ये सारे कर लोगे ना, ये वाला तो आसान है यार। हाँ जी, यस सर। 10th क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। 10th क्वेश्चन क्या है यार, ये भी इसने मीन पूछा तो मीन भी निकाल देते, वैसे तो हमने सिखाई दिया था आपको मीन। फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। यार बड़ा आसान है, देखो आराम से। एक्स ले लिया नंबर ऑफ हेड्स, कॉइन को 3 बार फेंका गया तो 0 1 2 3। इनकी प्रोबेबिलिटी ये 1/8 और ये दोनों 3/8 आएंगी और ये 1/8। तो मीन का मतलब है सीधा सीधा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, लाइक दिस। कर लो भाई इसको ऐड, कितना आ जाएगा 3 + 6 + 3/8 12/8। तो कितना बन जाएगा भाई तुम्हारा ये 3/2 3/2, यानी कि 1.5। ये है, क्लियर है, बोलो जी। Yes, sir. ये भी देख लो भाई, 11th क्वेश्चन भी देखो। 2 dice are thrown simultaneously, क्या था, इफ x denotes the number of sixes find the expectation of x। ये expectation of x का मतलब पता है क्या हुआ, मीन की बात कर रहा है। तो हमने x मान लिया यहां पर नंबर ऑफ सिक्सेस। अब देखिए यहाँ पे केस में अलग से काउंट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। हियर आई एम गोइंग टू काउंट केसेस सेपरेटली, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट की बात नहीं हो रही, एटलीस्ट को हम मर्ज कर दिया था हमने, 0 1 एंड 2। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, जरा बताइए। 1/6 डाई पे, और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 5/6। अब x इक्वल टू 0 6, यानी कि एक बार भी 6 नहीं आया, 5/6 इंटू 5/6। ये बात क्लियर है भाई, प्लीज टेल मी, बोलो जी। यस सर। अब एग्जैक्टली अब मेरे को चाहिए 16, तो मैं क्या करूंगा इसमें, आराम से समझना, वही तरीका है, 6 या 6 डैश या 6 डैश इंटू 6। कितना आएगा भाई 1/6 इंटू 5/6 इंटू 2 या 10/36 आ गया। अब दोनों 6 आएंगे तो 1/6 इंटू 1/6 यानी 1/36। इसका मीन निकालना है तो x है 0 1 एंड 2। 0 पर कितना दे रखा भाई 25/36, 10/36, 1/36। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी मीन 0 इंटू 25/36, 1 इंटू 10/36, तो ये आ जाएगा आपके पास 12/36 आएगा, यानी कि 1/3। क्लियर है भाई, प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस सर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन। यस सर। चलिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। बाकी मेरे हिसाब से आप लोग कर भी लेंगे, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integer, और कहता है let x denote the larger of the 2 numbers obtained, find the expected value of x। आराम से समझना यार, टोटल आपके पास 30 नंबर्स हैं, ठीक है जी। आप 2 नंबर इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कितने वे से हो सकते हैं
हाँ जी 30C2 आएगा, प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. 30 इंटू, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 30 नहीं 6 नंबर है बेटा, सॉरी दे आर 6 नंबर्स, हाँ मेरे दिमाग में 6 नंबर्स हैं, तो 6C2 आएगा। तो कितने केस बनेंगे, 6 इंटू 5/2 यानी कि 15 केस बनेंगे। इज दैट ओके? हाउ मेनी केसेस? 15 केसेस। अब आराम से समझिएगा, अब हमें x ले लिया लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, अगर पहले 6 नंबर है ऐसे 1 2 3 4 5 6, एक बात तो 1 तो कभी लार्जर हो ही नहीं सकता, तो x क्या वैल्यू ले सकता है, 2 3 4 5 6। देखो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आसानी से निकलेगी। अगर इन नंबर्स को मैं यहां प्लॉट करूं, कितने केस बनेंगे, 2 के लेफ्ट में एक ही तो नंबर है उससे छोटा, तो कितनी आएगी ये 1/15। इससे अगली 3 लार्जर कब आएगा, इसके लेफ्ट में कितने नंबर इससे छोटे हैं, 2 ही तो हैं, 1 और 2। 4 लार्जर कब बनेगा, 3/15। 5 लार्जर कब बनेगा, जो उसके लेफ्ट में कितने नंबर उससे छोटे, 4/15, और ये 5/15। बोलो जी, हाँ जी क्लियर है, रिप्लाई करो भाई। Yes, sir. ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 + 6 + 12 + 20 + 30/15, 50, और ये तेरा यहाँ से कितना आ गया, 70, ये आ गया, ठीक है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन बेटा, हाँ जी। Yes, sir. तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो ट्राई कर लीजिएगा, और वी विल बी ट्राइंग मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द मिसलेनियस। तो जब तक आप ये आगे ट्राई कर लीजिए।